नमस्ते। मेरे इस एचआर मोटिवेशन चैनल में आपका दिल से स्वागत है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे इसको सब्सक्राइब करें और उसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। हमें खुशी है कि आप हमारे परिवार के सदस्य हैं। हम आपके लिए निरंतर ऐसे प्रेरणादायक शिक्षाप्रद कहानियां लेकर आते रहेंगे जो आपको आध्यात्मिक ज्ञान के साथ जीवन जीने का ही राह दिखाएंगी। तो शुरू करते हैं मोटिवेशनल स्टोरी माध्यम से। मोहन और राकेश दोनों बचपन से गहरे दोस्त थे। दोनों एक गांव में रहते थे। मोहन बहुत सीधा था जबकि राकेश का दिमाग बहुत तेज था। एक दिन मोहन ने राकेश से कहा, मोहना राकेश, हम दोनों पढ़ लिख नहीं पाए हैं तो क्या हम हमेशा गरीब रहेंगे? राकेश, तू चिंता मत कर, मैं तुझे कभी गरीब नहीं रहने दूंगा। बस तू मैं जैसा कहूँ वैसा ही करता रह। इस बात को भूल जा कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं। पैसा पढ़ाई लिखाई से नहीं कमाया जाता, पैसा दिमाग से कमाया जाता है। इस तरह बात करते करते दोनों घर पहुंच जाते हैं। मोहन जब अपने घर में गया तो उसके पिता रामलाल ने कहा, रामलाला, मोहन तू इस राकेश के साथ घूमता फिरता रहता है। यह न तो खुद कोई काम करता है न तुझे करने देता है। बेटा ऐसे कैसे चलेगा? मेरी बात मान, कल से मेरे साथ खेत पर चल, दोनों मेहनत से काम करेंगे। यह सुनकर मोहन ने कहा, मोहन पिताजी, आप मुझे 1 साल का समय दे दीजिए। मैं मोहन के साथ मिलकर कोई काम करना चाहता हूँ। यदि मैं सफल नहीं हो पाया तो आज से ठीक 1 साल बाद मैं आपके साथ खेत में काम करने चलूंगा। रामलाल, देखा मोहन की माँ, इस लड़के का दिमाग खराब हो गया है। भला खेती के अलावा और यह क्या काम कर सकता है? इसे तो किसी बात की समझ नहीं है। माँ सुनो जी, अगर ये कुछ करना चाहता है तो हमें इसे एक मौका देना चाहिए। रामलाल, ठीक है, मैं एक मौका दे दूंगा, लेकिन इसे 1 रुपया भी नहीं दूंगा। जो करना है वह अपने दम पर करे। मोहना, नहीं पिताजी, मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए। अगले दिन मोहन ने सारी बात राकेश को बता दी। राकेशा दोस्त, तू चिंता मत कर, 1 साल तो बहुत बड़ी बात है। अगले 6 महीने में हम दोनों का अपना व्यापार होगा। मोहना, पता नहीं तू क्या प्लान बना रहा है, लेकिन मैंने अपने पिताजी से बहुत डर लगता है और उन्होंने पैसे देने के लिए भी मना कर दिया। राकेशा, कोई बात नहीं, पैसे तो मुझे भी घर से नहीं मिलने वाले। हमें कुछ ऐसा उपाय करना होगा जिसमें पैसे न लगे। दोनों दोस्त शाम को नदी के किनारे बैठ जाते हैं। बहुत देर तक बैठने के बाद राकेश कहता है, राकेशा भाई, सबसे ज्यादा पैसा कुछ बेचने से आ सकता है। तू सोच, हमारे पास ऐसा क्या है जिसे हम बेचकर पैसा कमा सके? मोहना, हम तो इतने गरीब हैं, क्या बेच सकते हैं? राकेशा, लेकिन हमारा घर भी तो फसल बेचकर ही चलता है। क्यों न हम अपनी फसल के साथ पूरे गांव की फसल बेचें? मोहना, लेकिन हमें कोई अपनी फसल क्यों देगा बेचने के लिए? राकेशा, वह तू मुझ पर छोड़ दे। उसके बाद राकेश शहर जाकर अनाज दालों के मूल्य पता करता है, जहां उसे अनाज का मूल्य 3 गुना मिलता है। अगले दिन राकेश किसानों के पास पहुंच जाता है और उनसे बात करता है। किसान राकेश को फसल बेचने को तैयार हो जाते हैं। उसके बाद राकेश किसानों से मिले अनाज को लेकर उसे साफ करके 1 किलो और आधा किलो की पैकिंग में पैक करके शहर में ले जाकर दुगने दामों पर बेच देता है। उससे उसे जो भी पैसे मिलते उसमें से 1.5 गुना किसानों को दे देता है। इससे किसानों को उनकी फसल का दाम 1.5 गुना मिल जाता है और अच्छी पैकिंग करके राकेश को उसका दाम 2 गुना मिल जाता है। धीरे धीरे वे इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए बड़ी जगह ले लेते हैं और आसपास के गांव से भी फसल खरीदने लगते हैं। कुछ ही दिनों में उनकी बहुत कमाई होने लगती है। इस तरह दोनों दोस्त एक बड़ा व्यापार जमा लेते हैं।
अब वे दोनों केवल बैठकर व्यापार चलाते थे। उन्होंने कई पढ़े लिखे नौजवानों को अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया था, जो उनका व्यापार संभालते थे। कुछ ही दिनों में उन्होंने शहर में एक ब्रांड नाम के साथ अपने स्टोर खोल दिए। इस तरह बिना पढ़े लिखे केवल दिमाग लगाकर दोनों दोस्तों एक व्यापार शुरू कर लिया था। बस हमारे अंदर कुछ करने का जुनून होना चाहिए, रास्ता अपने आप निकल जाता है।